हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा अद्भुत है और वो अनुग्रहकारी है, सामर्थी है और हम सबसे बेहद प्यार करता है। और परमेश्वर ने अब तक संभाल करके रखा है, उसकी रक्षा की, हिफाजत की और विशेष तौर से आज हम लोगों को अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। परमेश्वर योग्य है और कोई नहीं, वो अतुल्य परमेश्वर है, वो अद्वैत प्रभु है और परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा है। आज ये रविवार की आराधना में हम लोगों को अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। यद्यपि हम लोग इकट्ठे होकर के तो नहीं आराधना कर पा रहे हैं, हम अपने अपने घरों पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना में सामर्थ्य है। यीशु मसीह की आराधना में चंगाई है, छुटकारा है। यीशु मसीह की आराधना में आश्चर्यकारक है। अतः जबकि हम प्रभु की आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर समय समय पर अद्भुत बातचीत करता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है हमें इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। सो परमेश्वर समय समय पर हम लोगों से बातचीत करता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है अपने वचन के द्वारा। और आज परमेश्वर हमें यहां पर लेकर के आया है, जबकि इस पृथ्वी में हम देखते हैं भय का माहौल है, डर का माहौल है, अशांति का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग बातें चल रही है। कई लोगों से हमें सुनने में आता है कि अन्य लोगों के बीच में कैसी बातें चलती हैं। कई लोगों का विश्वास है जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है और इस दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं उनका ज्ञान नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस से और कोई नहीं मर रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन लोग मर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो लोग जानकार हैं वो लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत चीन के वुहान से हुई है, जो क्रिश्चियन देश नहीं है परंतु कम्युनिस्ट शासन कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। कोरोना ने किसी धर्म, किसी संप्रदाय का भेदभाव नहीं किया, क्योंकि ये वायरस है, ये बीमारी है, ये हर जगह फैल रही है मेरे प्रियो। और इसके कारण मनुष्य जाति में भय व्याप्त है, डर व्याप्त है। और इस भय और डर में जब लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उससे अछूते नहीं हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग भी, प्रभु पर भरोसा विश्वास करने वाले लोग भी उससे अछूते नहीं हैं।
क्योंकि ये हम कई लोगों के जीवन में देख रहे हैं कि ये सबके जीवन में फैल रहा है और बिना पक्षपात किए लोगों को बीमारी में डाल रहा है। तो जबकि हम देख रहे हैं कि विश्व में डर और भय व्याप्त है, लोगों के मन में चिंताएं व्याप्त है, लोगों के जीवन में दुख व्याप्त है, लोगों के मन में निराशाएं व्याप्त है। ऐसे ही कुछ प्रश्न उस समय भी चलते थे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में मौजूद था। चेले भी उससे अछूते नहीं थे और उसी में से मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांटना चाहता हूं। मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 5 वचन से लेकर के 12 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यही वचन मरकुस अपने तरीके से लिखता है। अब मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 14 वचन से इसी वचन को डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटी भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 टोकरियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा,
क्या तुम अब तक नहीं समझते? मेरे प्रियो, यहां पर चेलों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चेले यहां पर वार्तालाप कर रहे हैं अपने आप में कि वो रोटी लाना भूल गए। मेरे प्रियो, जो सब्जेक्ट है इसी पैसेज में जो मैं आज आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में उसको इस तरीके से कह सकते हैं, रिमेंबर द लॉर्ड्स पास्ट ग्रेस एंड हिज मिरेकल्स एंड बी नॉट एंक्सियस फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। उसको हिंदी में मैं अनुवाद करके बताना चाहूंगा। जो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे जीवन के बीते हुए समय में जो दया हम पर दिखाई है, आश्चर्य कर्म हमारे लिए किए हैं, उनको सदैव ध्यान रखो और उससे सीखो और विश्वास रखो कि परमेश्वर आने वाले समय में और वर्तमान की जरूरत को भी परमेश्वर पूरा करेगा और हम लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म और चमत्कार करेगा। पहली चीज, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि हम रोटी लाना भूल गए। जबकि अगर हम प्रभु का वचन पढ़े तो पिछला अध्याय अर्थात 15 अध्याय का 32 से लेकर के 39 वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने 4000 लोगों को भोजन खिलाया। जस्ट अभी फिलहाल की घटना है, लेकिन ये लोग भूल गए। मैं सोचता हूं चेले लोग चमत्कारों को याद रखने में बहुत कमजोर थे। दूसरे शब्दों में हम कहें, चमत्कारों को याद भूलने में माहिर थे। वो बहुत जल्दी भूल जाते थे। हम विश्वासी आज भी हम एकदम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार के काम करता है, लेकिन हम भूलने में इतना माहिर हैं कि एकदम भूल जाते हैं। और थोड़ी सी समस्या आती है हमारे जीवन में, हम गुड़गुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम लोग अविश्वास से भर जाते हैं। ये पहली चीज, क्योंकि हमें इन चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन जो हमारे लिए लिखा गया है, कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो वचन हम लोगों के लिए लिखा गया है वो हमारे उसके लिए लिखा गया है ताकि हम ध्यान रखें
और इन चीजों से सीखे। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। सो परमेश्वर का वचन जो भी लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है ताकि हम इन घटनाओं से सीखें और इन घटनाओं को अपने जीवन में लागू करें। इन घटनाओं को हम अपने जीवन में तुलना करें, सोचें कि कहां पर हम लोग भी गड़बड़ है हमारे जीवन में। सो मरकुस और मत्ती दोनों इसी बात से शुरू करते हैं कि वे रोटी लाना भूल गए थे। इस्राएलियों के इतिहास से जब हम पढ़ते हैं तो इस्राएलियों का भी इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि वो लोग कितना भुलक्कड़ थे और परमेश्वर का वचन बहुत जल्दी भूल जाते थे। उन्होंने 10 महामारियां देखी और उन महामारियों में यह भी देखा कि वो महामारियां सिर्फ मिस्रियों के ऊपर पड़ी थी। वो महामारियों, उन महामारियों का इस्राएलियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और इन्हीं 10 बड़े कामों के कारण फिरौन ने उन लोगों को जाने की आज्ञा दे दी थी, इजाजत दे दी थी, और वो लोग वहां से निकल आए। और जैसे ही निकले, लाल समुद्र के पास में ही थे, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा समस्याएं देखी और यह देखा कि विरोधी दुश्मन उनके पीछे आ रहा है, वो एकदम डर गए, घबराने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। ये भूल गए कि जिस परमेश्वर ने अपने बड़े कार्यों को करने के द्वारा, बड़े चमत्कार करने के द्वारा हम लोगों को मिस्र से निकाल करके ले आया है, वो परमेश्वर हम लोगों की अभी भी रक्षा करेगा। हम प्रेजेंट भूल जाते हैं, वर्तमान को भूल जाते हैं। फिर वहां से निकले तो मारा नामक ताल के पास गए जिसका पानी खारा था। फिर वो भूल गए कि किस तरीके से परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में करके उन्हें लेकर के आ गया। और फिर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि पानी खारा था, उनको प्यास लगी थी। वहां से फिर आगे निकले। अब उनके पास भोजन खत्म हो गया, वो कुड़कुड़ाने लगे, हम भूखे हैं। फिर कुड़कुड़ाने लगे कि हम लोग जो है मछली और ये सब चीजें बहुतायत से खाते थे मिस्र में, अब तो हम लोगों के पास मछली खाने को, मांस खाने को कुछ भी नहीं है। सब भूल जाते थे। कितने भुलक्कड़ हैं हम लोग, ये चेले लोग कितने भुलक्कड़ हैं। जब खाना नहीं था, जंगल में थे वो लोग, 4000 की भीड़, एक बार 5000 की भीड़, जंगल में थे, शाम हो गई थी, वो कहां से भोजन लेकर के आए? यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाया।
फिर से वो लोग ये चेले चिंता कर रहे थे। मेरे प्रियो, अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूं। उनकी चिंता मनुष्य होने के नाते वाजिब थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो जा रहे थे वहां पर गांव बहुत बहुत दूर में थे, और मानवीय दृष्टिकोण से कहें तो वो लोग सही थे, वो लोग गलत नहीं थे। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास की बात करते हैं, यहां पर यीशु मसीह पर विश्वास की बात कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उनके साथ में उनको रोटी देने वाला मौजूद है। उनको भोजन खिलाने वाला मौजूद है, तब वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जानते हैं, परमेश्वर जानता था कि ये लोग बहुत ही कठोर मन के हैं, इसलिए परमेश्वर समय समय पर कुछ ऐसी आज्ञा देता था कि लोग उन घटनाओं को भूले नहीं। जैसे कि परमेश्वर ने उन लोगों को भोजन दिया, और जिस मन्ना को उन्होंने दिया था, परमेश्वर ने जिस मन्ना को देकर के उन्हें भोजन खिलाया था, परमेश्वर ने लास्ट में कहा, निर्गमन उसका 16 अध्याय 32 वचन में, वहां पर इसलिए लिखा है, 31 से पढ़ते हैं, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वो धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वो ये है, उसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल करके जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। मूसा ने कहा, तुम जो है ओमेर भर, इस मन्ने को ओमेर भर में भर लो, इस मर्तबान में भर लो, ताकि जब आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे पूछे ये क्या है, तब तुम बता सको ये तो मन्ना है, जिसको परमेश्वर ने हमें 40 साल तक इसी से हमारा पेट भरा था। परमेश्वर जानता था ये लोग कितने भुलक्कड़ हैं। फिर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, यहोशू 4 अध्याय के 8 वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इन 12 गोत्रों में से एक व्यक्ति को चुनो और उनसे कहो, समुद्र इस यरदन नदी में से एक एक पत्थर लेकर के आए, और वो स्मृति के 12 पत्थर कहलाए, और यहां पर इकट्ठा कर दो, और जब तुम्हारी पीढ़ियों के लोग, तुम्हारे बच्चे लोग बोले, तुम्हारे वंशज बोले कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब उनको बताना कि परमेश्वर ने यरदन नदी के पानी को रोक दिया था और सारे इस्राएलियों को सूखे सूखे हमें निकल आया था, और वो भी उस समय जब यरदन नदी बाढ़ में थी। परमेश्वर भी अद्भुत है, वो हमारी कमियों को जानता है, हमारी गलतियों को जानता है, और इसलिए वो समय समय पर लोगों को बोलता था। यदि हम निर्गमन 12 अध्याय के 26 वचन को
परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, इस फसह के पर्व को मनाओ, और जब तुम्हारे पीढ़ियों के लोग कहें, तुम्हारे संतानें कहें, उनको बताना कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म के हाथ को बढ़ा करके, चमत्कार के हाथ को बढ़ा करके हम लोगों को छुड़ा लाया था। फसह का पर्व। इसलिए परमेश्वर ने समय समय पर उन लोगों को बोलता गया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम लोग कितने भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को बताता था कि तुम्हें, पर यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखाया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि 5,000 लोगों को कैसे भोजन खिलाया, 4,000 लोगों को कैसे भोजन खिलाया। तुम क्यों अल्प विश्वासी बन रहे हो? तुम क्यों अविश्वास में से भर रहे हो? यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा था, 6 अध्याय के 30 वचन में, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। 28 वचन में लिखा है, और वह वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। 25 वचन में, मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की चिंता मत करना। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करें। मत्ती 14 अध्याय के 30 वचन में, जब पतरस पानी में चल रहा था और डूबा जा रहा था, यीशु मसीह ने तुरंत हाथ को बढ़ाया और उसे थाम लिया और उसे डूबने से बचा लिया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 6 वचन में, वहां पर तूफान था। यीशु मसीह ने उस तूफान में से अपने चेलों को बचाया और आंधी और तूफान को शांत किया। लेकिन मेरे प्रियो, इस विश्वास में एक और समस्या, हम जब विश्वास के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक और समस्या आ जाती है, वो है अविश्वास। और यीशु मसीह यहां पर उस अविश्वास को बता रहे हैं, सदूकी और फरीसियों का खमीर। प्रभु का वचन बताता है, सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। और जब यीशु मसीह ये बता रहा है कि सदूकी, फरीसी और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो, उसने सोचा शायद यीशु मसीह हमारे बात को जायज ठहरा रहे हैं।
7 वचन बता रहा है, वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वो ऐसा कहता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह का जो सिखाने का उद्देश्य है वो बिल्कुल भिन्न है। सदूकी और फरीसी और हेरोदेस के खमीर अर्थात अविश्वास। अगर हम लोग सदूकी और फरीसी के खमीर के विषय में चर्चा करें तो पहली कुरिन्थी थोड़ा सा अच्छा परिभाषा देता है। पहली कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 6, 7 और 8 वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। इनका खमीर क्या है? सदूकी और फरीसी का खमीर, पहली चीज उनका जो खमीर है वो है घमंड। 7 वचन बताता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। यहां पर जो खमीर है वो है बुराई और तीसरा है दुष्टता। पहला घमंड, दूसरा बुराई और तीसरा दुष्टता का खमीर। ये 3 तरीके के खमीर जो हर एक सदूकी और फरीसी में पाया जाता था, वो घमंड से भरे हुए थे। उनमें बुराइयां थी और उनमें दुष्टता थी। और इन सब चीजों को अगर हम लोगों को अध्ययन करना है तो यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्टता से बताया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय बहुत ही स्पष्टता से सदूकी और फरीसियों के खमीर के विषय में बताता है, क्योंकि ये लोग उस घमंड में जीवन व्यतीत करते थे। 23 अध्याय का 13 वचन से लेकर के 28 वचन तक पूरा मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, परंतु आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों से बस कुछ चीजों के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। 23 वचन में यहां पर लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों से तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे हुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं न्याय और दया और विश्वास। दूसरे शब्दों में इन लोगों के अंदर
जो घमंड था, बुराई थी, निर्दयी लोग थे ये लोग, अन्याय से मेल के साथ जीवन व्यतीत करते थे। वो दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें करते थे। और दिखाते थे कि हम लोग बहुत धर्मी हैं। जैसे कि वो लोग उपवास जब करते थे तो लोगों को दिखाने के लिए करते थे। जब वो लोग दान देते थे तो लोगों को दिखाने के लिए देते थे। जब वो लोग प्रार्थना करते थे तो लोगों को दिखाने के लिए करते थे। मत्ती रचित सुसमाचार इस बात का अच्छे से वर्णन करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अगर हम लोग 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो शुरू से ही दान के विषय में है, प्रार्थना के विषय में है और उपवास के विषय में है। सो ये जो कुछ भी करते थे लोगों को दिखाने के लिए करते थे, लेकिन मन और हृदय इन लोगों का परमेश्वर से बहुत दूर था। पच्चीस वचन, मत्ती 23 अध्याय का 25 वचन इस प्रकार से कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएंगे। उनका जो कुछ भी जीवन था वो सिर्फ दिखावे का जीवन था। वो बाहर कुछ और थे और अंदर कुछ और है। फिर 27 वचन में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीत से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सो ये है फरीसियों और सदूकियों का खमीर। बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। और इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों तुम पर हाय, फरीसियों तुम पर हाय। वो unto you, श्रापित हो तुम लोग, तुम पर हाय। सो परमेश्वर इन लोगों को कंडेम करता है इनकी हिपोक्रेसी के लिए, कपटपन के लिए। यीशु मसीह यहां पर भर्त्सना करता है और इसीलिए यीशु मसीह फिर से वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है अपने चेलों को, उन प्रेरितों को,
कि शास्त्रियों और फरीसियों सदूकियों के सावधान से खमीर से सावधान रहो। हम लोगों को, मेरे प्रियो, सबसे बड़ा चीज जो हमने अभी देखा, उनके अंदर का चाल चरित्र था, चेहरा था, अविश्वास था। सो यीशु मसीह हमें वार्न करता है, चेतावनी देता है कि हमें सदूकियों और फरीसियों के जैसे नहीं बनना है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग बनना है। प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। तुम मेरे साथ चल रहे हो। तुमने अभी पिछले समय में चमत्कार के काम देखे हैं, आश्चर्य कर्म के काम देखे हैं, उनको स्मरण करो, ध्यान रखो। तुमने अभी 5000 लोगों को देखा है कि उन्होंने भोजन खा लिया है। तुमने देखा है 4000 लोगों को कि उन्होंने भोजन कर लिया है। सो भरोसा रखो कि परमेश्वर आने वाले समय में भी मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा और तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। यीशु मसीह दूसरे शब्दों में यही बताना चाह रहे हैं। यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़े, तीमुथियुस की पत्री, उसका पहली पत्री, तीमुथियुस की पहली पत्री 4 अध्याय का 14 और 15 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। पौलुस तीमुथी को सिखा रहा है, सावधान कर रहा है। वो कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। सो परमेश्वर ने जो दान और जो वरदान हमें दिए और परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं और जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे द्वारा किए हैं, किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें लेकर के आया है, उसको हम स्मरण करें, ध्यान करें, तो परमेश्वर यही कहेगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि इन वरदानों के प्रति जो तुम्हें वरदान मिले हैं और भविष्यवाणी जो प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, उनको स्मरण रख, उनको ध्यान रख, उन्हीं बातों को सोचता रहे, तभी तेरी उन्नति सब जगह प्रकट होगी। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 8 वचन बताता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर के वचन को भी हमें स्मरण रखना है और उसके साथ साथ जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। डिफरेंट हो सकता है आपके
जीवन में अलग चमत्कार हो सकते हैं, दूसरे के जीवन में अलग चमत्कार हो सकते हैं, तीसरे के जीवन में अलग चमत्कार हो सकते हैं। हो सकता है प्रभु ने आपको चंगा किया हो, प्रभु ने अंधकार की शक्तियों से आपको आजादी दी हो, आपके मन में आनंद और खुशहाली से भर दिया हो, आपके जीवन में और तमाम भिन्न भिन्न तमाम के आश्चर्य कर्म किए हो। आपको और हमें उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण रखना है जो प्रभु ने मेरे लिए किए हैं। आपको स्मरण रखना है कि प्रभु ने कैसे आश्चर्य के काम आपके जीवन में किए हैं। हमें फरीसियों के खमीर से अलग रहना है। हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, इस दुनिया में तमाम लोग हैं जो धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। ये फरीसी लोग धार्मिक लोग थे, बाहरी दिखावा जिसे हम कहते हैं आडंबर, बाहरी दिखावा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बाहरी दिखावा दिखाएंगे और अपने आप को बहुत बड़े क्रिश्चियन समझेंगे, बहुत बड़े पुराने समझेंगे। लेकिन पुराने हो मेरे प्रियो या नए हो, परमेश्वर का वचन बताता है हर एक को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। वो घमंड से प्रभु पसंद नहीं होता है, पढ़ा है। हर एक को नए सिरे से जन्म लेना। जब तक तो यीशु मसीह के पास निकोदेमुस, जो जन्म से यहूदी था, जो जन्म से व्यवस्था का मानने वाला था, सरदार था, यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह की प्रशंसा करने लगा। यीशु मसीह ने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी प्रशंसा पर। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको और मुझे संसारिक रीत रिवाज, संसारिक परंपराएं सब नहीं प्रवेश करा सकती हैं, क्योंकि संसार की चीजें जो है, संसार के जो परंपराएं हैं, संसार के रीत रिवाज हैं, संसार की जो धार्मिकता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, वो सब मैले चित्रों के समान है। प्रभु की नजरों में उनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अपने आप को खमीर से अलग करो। यीशु मसीह जो हमारा अखमीर है, वो हमारे लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे पापों को धोता है। जब हम उसके सामने आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप कर लेते हैं, यीशु मसीह के सामने अपने आप को नम्र करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, तो यीशु मसीह आज भी हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है, हमें अपने लहू से धो देता है, हमें पवित्र कर देता है। आज भी यीशु मसीह का लहू कार्यकारी है। यदि आप और हम अखमीर, यदि हम खमीर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वही खमीर जो संसारिक रीत रिवाज परंपराएं जो चलती आ रही हैं यहूदियों और हमारे बाप दादों से, पुराने नियम से, हमें उन सब चीजों से मन फिराने की जरूरत है। पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब हम मन फिरा लेते हैं, पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है और अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है, क्योंकि वो
मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग एक गीत गाएंगे और चर्च के कुछ बच्चे हैं जो एक गीत गाएंगे और उसी समय हम सब लोग अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझ पर
आइए हम सब लोग अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, चमत्कार करने वाले परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर मेरे परमेश्वर। जबकि हमने तेरे वचन को सुना है, समझा है प्रभु, इस संसार में तमाम अविश्वास है, तमाम बातें हैं जो हम लोगों को अविश्वास से भर देती है। और प्रभु, इस दुनिया के जैसे चलने के लिए हमें आकर्षित करती है। वो हर एक अंधकार की ताकत है जो हमारे जीवन में अविश्वास पैदा करती है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से उन सारी अंधकार की शक्तियों के विरोध में आता हूं और आज्ञा देता हूं, हर एक तरीके के अविश्वास की दुष्ट आत्माएं हमारे लोगों के जीवन को वो छोड़ करके जाएं। हर तरीके का भय और डर, मृत्यु का भय, हर तरीके का डर हमारी व्यक्तिगत जरूरतों से संबंधित, हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों से संबंधित, बीमारी से संबंधित और भी तमाम तरीके का जो अविश्वास हमारे जीवन में पैदा होता है, वो हर तरीके का अविश्वास लाने वाली अंधकार की शक्ति को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, हमारे लोगों के जीवन को वो छोड़ करके निकल जाओ। और परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं हम लोगों को और हमारे सभी लोगों को और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको प्रभु विश्वास से भर दे प्रभु, और हर तरीके के अविश्वास उनके जीवन से दूर कर दे प्रभु। वो देखने पाए विश्वास में कि प्रभु वो चंगे हो रहे हैं, विश्वास में देखने पाए कि दुष्टात्माएं निकल रही हैं, विश्वास में देखने पाए कि प्रभु तू उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, विश्वास में देखने पाए कि तू उनके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और तू आशीष दे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह।